सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। और आज के इस वीडियो में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज़ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस प्रिपरेशन। सिलेबस के बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया है एक वीडियो में, राइट? कि सिलेबस ये होने वाला है, आपका जनरल सेक्शंस रहेंगे और टेक्निकल सेक्शंस पे आपका मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 होने वाला है। तो आज इस सीरीज़ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी रिलेटेड प्रिपरेशन सीरीज़ मैं और डिटेल पे बात करूँगा। इस वीडियो में मैं मेडिकल डिवाइस में आपको क्या क्या स्टडी करना है, मेडिकल डिवाइस रिलेटेड टॉपिक्स, मेडिकल डिवाइस के लिए एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स एक्ट के लिए, कॉस्मेटिक्स एक्ट के लिए क्या बुक फॉलो करना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा आज के इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, थोड़ा लॉन्ग होने वाला है लेकिन मैं सारे टॉपिक्स एक एक करके आपको बताऊँगा। और आपको आज ही से स्टडी स्टार्ट कर देना है क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2 नवंबर, तो नवंबर को तो छोड़ ही दो, बस 2 दिन है। तो अभी चल रहा है सितंबर का, मान लो कि अभी आई थिंक आज डेट है 6, तो और आपको मिल जाएंगे 3 वीक्स। और उधर अगर आप देखोगे तो 1 मंथ आपको पूरा मिल जाएगा अक्टूबर वाला। तो आपके पास करीब 1.5 मंथ से आप लोग समझ के चलो, क्योंकि प्रिपरेशन, सिलेबस, बुक्स कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम और चला जाएगा, है ना? तो इस टाइम पे आपको प्रिपरेशन कर लेना है, भले आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, बायोमेडिकल के स्टूडेंट हो और फार्मेसी के स्टूडेंट हो। तो सिलेबस देखो कैसे डिज़ाइन किया गया है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो पे मैं इन सब टॉपिक्स पे बात करूँगा, ओके? कि नॉन फार्मा सेक्शन में क्या क्या रहेंगे टॉपिक्स, उनका प्रिपरेशन कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, इस पे बात करूँगा। उसमें भी अगर आप देखोगे, पहला है नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब इन्वायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कंप्यूटर, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल साइंस। ध्यान आपको कहाँ देना है ज़्यादा? आपको ध्यान देना है कि जनरल साइंस जितने भी क्वेश्चंस आए वो मिस ना जाए। इंग्लिश का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना है। कंप्यूटर वाला सेक्शन भी आपको बिल्कुल नहीं मिस करना है। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन जैसे फार्मासिस्ट एग्जाम पे आते हैं, उससे थोड़ा हायर लेवल का आपको मिलेगा ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, नॉट सिंपली कि मॉनिटर क्या चीज़ है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इनमें से ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके? वो AI एंड ML रिलेटेड भी हो सकता है, सो ध्यान से करना। जैसे एम्स पे क्वेश्चन आया था रिसेंटली कि विंडोज़ का, आई थिंक ऐसे कुछ आया था, विंडोज़ का जो इन्वेंटर वो है कौन सा कंपनी, है ना? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बेसिकली मतलब जनरली ड्रग इंस्पेक्टर के नहीं आते हैं, आएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा टफ लेवल का आता है। तो मैं आपको प्रिपरेशन भी बताऊंगा कि इनका प्रिपरेशन आपको कहाँ से करना है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट पे। इस पार्ट पे मैं बात करता हूँ मेडिकल डिवाइस ऑल्सो। जैसे इनका सिलेबस बग एक ही लाइन में इन्होंने ख़त्म कर दिया कि मेडिकल डिवाइस रूल्स को पढ़ के आओ तो आपको सारे मिल जाएंगे। अब मैं अगर आपको बताऊँ तो मेडिकल डिवाइस के सिलेबस जितना दिखने में है उतना है नहीं, स्मॉल एक लाइन पे। ये सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है और आपको यही वाला बुक फॉलो करना है। दिस इज़ द बेयर एक्ट, ओके? मतलब यहाँ पे आपको मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 पूरा मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एज अमेंडेड विद इन इफेक्ट 2 जून 2023 पे एक अमेंडमेंट आया था, उसको भी इंक्लूड किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल्स भी मिलेंगे। अब ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स भी इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब देखो, मेडिकल डिवाइसेस के भी तो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं ना, टेस्टिंग तो वहाँ पे भी होते हैं, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के होते हैं, सिमिलरली मेडिकल डिवाइसेस के भी होते हैं टेस्टिंग, राइट? उसके भी अलग से लैब है, ओके? मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लेबोरेटरी उनको बोलते हैं। जैसे ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, सिमिलरली मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी होते हैं। अब मेडिकल डिवाइस लैब ऑफिसर्स होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर्स होते हैं। जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, सिमिलरली मेडिकल डिवाइस इंस्पेक्टर होते हैं। तो मेडिकल डिवाइस एक अलग सेक्टर है अभी, और आपको इस बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मुझे काफ़ी पसंद है ये बुक एक्चुअली। मतलब इसमें आपको, मतलब ये पूरा करके जाओगे तो आपका आई थिंक ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में इसी से सब आ जाएंगे। दिस इज़ द बेयर एक्ट गाइस। इसको छोड़कर भी कुछ बुक्स आपको और भी चाहिए, वो मैं आगे बताने वाला हूँ आप सबको। सो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि टेक्निकल नॉलेज होगा जो मेडिकल डिवाइस से, जनरल स्टडीज़ जिसमें इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। रीजनिंग और एप्टीट्यूड एक ही में है, लेकिन रीजनिंग से अलग क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड से अलग से क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग पे आपका लॉजिकल रीजनिंग होंगे और जो इमेज बेस्ड रीजनिंग वो भी होंगे,
हो सकता है। और एप्टीट्यूड में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग द एल्जेब्रा, अरिथमेटिक, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी हो सकता है। तो एप्टीट्यूड को आप लोग समझ के लेना कि अच्छे से करना है, अच्छे से, है ना। ओके, एंड थर्ड पार्ट होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। अब देखो मेडिकल डिवाइस में मेनली क्या कोर का प्रिपरेशन होगा। मेडिकल डिवाइस में बेसिकली आपको करना क्या है, मेडिकल डिवाइस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो ABCD, तो क्लास A से लेकर क्लास D तक जितने टाइप्स है उनके क्लासिफिकेशन, ओके, रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे GSTF USFD के हिसाब से, यूरोपियन यूनियन के जो MDR है उसके हिसाब से, डिफरेंट एजेंसीज डिफरेंट रूल्स। इस बात को याद रखना। अगर यूरोपियन यूनियन है तो उसके यूरोपियन यूनियन MDR, अगर FDA है तो US है ना। सिमिलरली यहाँ पे कौन करता है रूल, CDSCO। इंडिया में कौन है, CDSCO, जो मेडिकल डिवाइस, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स सबके ऊपर। ये सब मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, कहाँ से आपको क्या मिलेगा, ठीक है। एग्जाम आपको करना है रियल वर्ल्ड रेगुलेशंस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। रियल वर्ल्ड एजुकेशन मतलब जैसे देखो एक थ्योरी बुक कर रहे हो प्रिपरेशन, लेकिन रियल वर्ल्ड में जो एप्लीकेशंस है, जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड एग्जाम्पल्स, रियल वर्ल्ड बेस्ड, उनको भी आपको अच्छे से करना है। तो करंट अफेयर्स रिलेटेड टू मेडिकल डिवाइसेस, करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंटेड इन रिसेंट ईयर्स, क्योंकि ये 2017 का रूल है। तो 17 के बाद जो भी अमेंडमेंट्स आया, जैसे 2023 में आया है अमेंडमेंट्स, इनको भी अच्छे से करना है आपको। और रिसेंट एडवांसमेंट, जो अभी तक ऐसे एक्ट पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन रिसेंट जो एडवांसमेंट्स हुए हैं फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम द US UK मेजरली, इंक्लूडिंग अगर आप करोगे जापान तो और भी अच्छा है, जापान करोगे, ब्राज़ील कर सकते हो, अर्जेंटीना कर सकते हो, ठीक है। अब इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको करना है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपका मेनली 2 चीज़ है, समझ लो 2 चीज़ है, ये 4 नहीं, ये 2 ही है। एक है आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के लिए भी ऐसा ही एक बेयर एक्ट का बुक आता है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि इस बुक का अगर आप ले लोगे फिलहाल के लिए तो यही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, आई थिंक मैं ठीक जगह पे हूँ, हाँ, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, आई थिंक इट्स विजिबल, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। जितना आपको चाहिए एग्जाम के लिए वो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएंगे। हालांकि इसका अलग से एक बुक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का, जिसमें पूरे सब कुछ दिया गया है। अब मैं आपको बोलूँगा इतना आपको करने का टाइम मिलेगा नहीं, है ना। तो इस बुक में आपको आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। क्या क्या करना है आपको, पहले आप नोट डाउन कर लो, जैसे जैसे वीडियो को देख रहे हो नोट डाउन करते जाओ। सो न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रिलेटेड टू मेडिकल डिवाइस आपको करना है, पहला चीज़ नोट करो। सेकंड चीज़ आपको करना है द मेडिकल डिवाइस रूल्स। अब रूल्स के अंडर क्या क्या स्टडी करना है वो भी मैं आपको एक ओवरऑल बता दूंगा, 2017 एंड अमेंडमेंट 2023। और आपको करना है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड द रूल्स देयर अंडर 1945 रिलेटेड टू मेडिकल डिवाइसेस होगा तो और भी अच्छा है। ओके, राइट। सो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 एंड CDS, उसके अंडर CDSCO गाइडलाइंस करोगे, CDSCO गाइडलाइंस फॉर इंडिया, ठीक है। CDSCO क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड, अब्रोड, मतलब ग्लोबली। रजिस्ट्रेशन और एंड प्रोटोकॉल्स, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड फॉर्म्स, ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर सेल, फॉर इम्पोर्ट, फॉर एक्सपोर्ट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सभी फॉर्म्स, ओके, एंड प्रोटोकॉल्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलो ठीक है, अब आते हैं इंटरनेशनल रेगुलेशंस पे। ये तो हो गया नेशनल वाला। इंटरनेशनल पे आपको करना है, जैसे मैंने कहा, यूरोप और अमेरिका, ये दोनों है हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडिया को छोड़कर। तो US FDA कर लोगे, क्योंकि US FDA को एक्चुअली में पूरे ग्लोबली फॉलो किया जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट यूरोपियन यूनियंस, उनका अलग ही चलता है। तो US FDA, उसमें आपको करना क्या है, 21 CFR मतलब कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन पार्ट 820, नोट डाउन करते रहो। और यूरोपियन यूनियन का जो है UMDR मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन में 2017/745 के ISO इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, ISO आपने देखा होगा, ISO सर्टिफाइड, ISO सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो ISO सर्टिफिकेशन नंबर 13585 एंड WHO रिलेटेड गाइडलाइंस, ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप लोग सिंपली इस लाइन को सर्च करोगे, आपको सारे डेटा मिल जाएंगे। और इनको हो सके तो प्रिंट आउट करके अपने पास रख लो, बार बार ऑनलाइन पढ़ने की जगह पे फिर स्टडी करते रहो। सेकंड थिंग,
क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ISO 14971 जो मैंने अभी बताया, उसके अंडर आपको रिस्क मैनेजमेंट मिल जाएंगे। क्वालिटी एंड सेफ्टी, दैट मीन्स रिस्क मैनेजमेंट आपको स्टडी करना है। क्लिनिकल इवोल्यूशंस एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। पोस्ट मार्केटिंग मतलब ट्रायल हो जाने के बाद जब पोस्ट मार्केटिंग के लिए सर्विलेंस। अब जैसे मान लो यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस आपने सुना होगा। फार्माकोविजिलेंस क्या है? ड्रग सेफ्टी। सिमिलरली मेट्रोविजिलेंस है। मेट्रोविजिलेंस वो है मेडिकल डिवाइसेस का सर्विलेंस और सेफ्टी। आपने देखा होगा IPC, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, IPC जैसे फार्माकोविजिलेंस के लिए उसका सर्टिफिकेट कैंप्स ट्रेनिंग्स कराते हैं। सिमिलरली मेट्रोविजिलेंस के लिए भी कराते हैं। तो हो सकते हैं, तो अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं किए हो तो ना कभी कभी होते हैं, मतलब बहुत रिपीटेडली होते हैं, तो हो सके तो एक मेट्रोविजिलेंस का कोर्स या फिर ट्रेनिंग ले लेना फ्रॉम द IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो IPC गाज़ियाबाद का कैंपस है। हो सके ऑनलाइन अच्छी बात है, अगर नहीं तो ऑफलाइन अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन। और आपको करना है लेबलिंग एंड UDI। UDI का मतलब है यूनिक सर्विस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मेडिकल डिवाइस के अंडर क्या क्या चीज़ें आपको करना है। देखो, मेडिकल डिवाइस एक्ट 2017 के अंडर दीज आर द चैप्टर्स और पॉइंट्स आपको अच्छे से कवर अप करना है। और बुक्स तो मैंने बता दिया आपको, ये वाला बुक आपको चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो देखो पहला है आपका हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। थोड़ा हिस्ट्री करके जाना कि मेडिकल डिवाइस एक्ट, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, मेडिकल डिवाइस एक्ट तो अभी आया है 2027 में, मतलब मैं जब सेकेंड ईयर में था, लेकिन उससे पहले मेडिकल डिवाइसेस तो थे, राइट। ऐसे तो नहीं थे कि 2017 में मेडिकल डिवाइस का डिस्कवरी हुआ, ऐसा नहीं है, इन्वेंशन हुआ। तो मेडिकल डिवाइस पहले से थे, लेकिन जो रूल्स एंड एक्ट है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर ही थे पहले। तो इसीलिए मैंने कहा पहले ही कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का एक्ट तो आपको ज़रूर करना है। कोई भी पेपर दे रहे हो आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर के, आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट करके जाना ही है, क्योंकि वही हम लोग के लिए या फिर एक ड्रग इंस्पेक्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट एंड रूल्स है। यह है हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑल्सो, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको करना है रेगुलेशंस ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। यहाँ पे मैं मेडिकल डिवाइस लिख रहा हूँ, लेकिन आपको टर्म यूज़ करना है हमेशा मेडिकल डिवाइसेस, क्योंकि एक मेडिकल डिवाइस तो है नहीं, मेडिकल डिवाइस काफ़ी सारे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर टू यूज़ मेडिकल डिवाइसेस, जिसके अंडर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस, ओके। सेकेंड, अथॉरिटीज़, ऑफिसर्स एंड बॉडीज़, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इन सबको नोट डाउन करते जाओ। अथॉरिटीज़, जैसे मैंने ऑलरेडी आप सबको कहा, अथॉरिटीज़ डिफरेंट। ऑफिसर्स, उनके ड्यूटीज़, ऑफिसर्स एंड उनके ड्यूटीज़, ड्रग इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइस की ड्यूटीज़, मेडिकल डिवाइस ऑफिसर, ओके, मेडिकल डिवाइस इंस्पेक्टर, इन सब के ड्यूटीज़। मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लैब्स, MDT मतलब मैंने शॉर्ट पे लिखा है मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लैब्स, जैसे ड्रग टेस्टिंग लैब्स होते हैं, कहाँ पे है, कौन सा लैब इंडिया के कहाँ पे है, अच्छे से करके जाना। और जो बॉडीज़ है, नंबर 4, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस। यहाँ पे आपको करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया उस वाले पार्ट पे, कि आपको फॉर्म्स करना है डिफरेंट, बहुत सारे फॉर्म्स है गाइस। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए अलग फॉर्म, फैक्ट्री ओपनिंग के लिए अलग फॉर्म है मेडिकल डिवाइस के, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए, मार्केटिंग के लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अलग अलग सब फॉर्म्स है ना। उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, देखो हर एक का। पहले आप करोगे मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस, उसके बाद है लेबलिंग। लेबलिंग के लिए भी सेम है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, क्या क्या फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बताया था, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का होता है, वैसे मेडिकल डिवाइसेस के भी होते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर्स एंड मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग ऑफिसर्स, दोनों अलग अलग है। जो लैब में काम कर रहे हैं ऑफिसर्स, जिनको आप लोग ड्रग केस में ड्रग एनालिस्ट बोलते हैं, यहाँ पे मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग ऑफिसर्स, और एक होता है मेडिकल डिवाइस ऑफिसर्स, ठीक है। दोनों का ड्यूटीज़ अलग अलग, दोनों का क्या ड्यूटीज़ है। सेल्स ऑफ मेडिकल डिवाइस एंड लास्ट में स्कीड्यूल्स। शेड्यूल्स जो है टोटल 8 स्कीड्यूल्स है, और उन 8 स्कीड्यूल्स को भी अलग से करना है आपको। और फॉर्म अगर मैं बताऊँ आपको, फॉर्म टोटल है आई थिंक यहाँ पे फॉर्म आपको टोटल मिल जाएंगे, फॉर्म नंबर 7 MD में 43 टोटल फॉर्म्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 टोटल शेड्यूल्स हो गया, शेड्यूल्स, और 43 टोटल MD फॉर्म्स, मेडिकल डिवाइस फॉर्म्स। इन 43 फॉर्म्स अलग अलग केस में है, कौन से के लिए क्या है वो थोड़ा बहुत करके रखना। अब कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें
जो कि करंट बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है। मतलब देखो अभी एआई वगैरह का ज़माना चल रहा है, राइट? तो कुछ कुछ चीज़ें तो आपको अभी एआई रिलेटेड वगैरह कुछ करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ अभी। सो देखो ये जो पीएलआई स्कीम्स है, पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। ओके, दिस आर द मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिस आर द बोल सकते हो आप लोग कि मतलब जैसे अभी रिसेंटली देखोगे आज का न्यूज़ कि जीएसटी आप सबको पता होगा, जीएसटी रिड्यूस हुआ है, राइट? तो मेडिकल डिवाइस के लिए भी जीएसटी रिड्यूस हुआ है। कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है याद रखना। सिमिलरली ड्रग्स के लिए भी, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए भी रिड्यूस हुआ है। तो ये एक न्यूज़ हो गया देखो, तो ये करंट अफेयर्स में भी आ गया और आपका मेडिकल डिवाइस में भी आ गया। तो ऐसे सारी चीज़ें आपको करके जाना है। ओके, फिर सीडीएसयू रूल्स एंड रेगुलेटरी अपडेट, ये सब तो मैंने बता दिया आपको, आईएसओ स्टैंडर्ड्स भी बता दिया। एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड एआई, हाँ ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड एआई इन हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग, एआई कैसे हेल्प कर रहा है, मशीन लर्निंग एमएल कैसे हेल्प कर रहा है इन मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग क्लिनिकल ट्रायल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा फॉर फार्मा एंड द मेडिकल डिवाइसेस। रिसेंट कौन कौन से एमओयूज़ या फिर डब्ल्यूएचओ कोलैबोरेशंस हुए हैं फ्रॉम टू इंडिया एंड किसी और कंट्री के साथ। एमओयू जो साइंस होता है ना, किसी भी दो कंपनी, दो स्टेट, दो कंट्री के बिटवीन, तो उनको करना है आपको। एंड डब्ल्यूएचओ को कुछ कोलैबोरेशंस हुआ तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ये आपको अच्छे से करना है। ये सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप सिंपली सर्च करोगे तो। इम्पैक्ट ऑफ एआई इन मेडिकल डिवाइस और साइबर सिक्योरिटी में कैसे मेडिकल डिवाइस हेल्प कर रहे हैं, ये सब करना है। कुछ रिकमेंडेड सोर्सेज बता रहा हूँ गाइस, इनको भी नोट कर लो। जैसे सीडीएसयू का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे तो आपको सारे चीज़ें मिल जाएंगे वैसे तो इंडिया के। डब्ल्यूएचओ मेडिकल डिवाइस पोर्टल, एमओएच मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आईपीसी इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, मेडिकल डिवाइस के एक अलग से सेक्शन है, एफएसएसआई। तो ये सारे आपके कुछ रिकमेंडेड सोर्सेज। रिकमेंडेड बुक्स, पहला बुक्स तो आपको यही लाना है, ठीक है? यह है आपका रिकमेंडेड बुक्स फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइस, दोनों ही हो जाएगा। वैसे तो मेरे पास एक और बुक है, मैं आपको मतलब दिखा सकता हूँ वैसे तो, लेकिन अब अभी के लिए ये काफ़ी है, ठीक है? और फार्मा जूरिस्प्रूडेंस के लिए आप बीएम मित्तल का बुक ले सकते हो। एक आईएसओ और जो आईएसओ एंड बीआईएस जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो सारे हैं रिलेटेड टू मेडिकल डिवाइसेस, इनको आप ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ लेना। और ये तो बस ऐसे ही लिखा था मैंने, अभी तो ये अनअवेलेबल है, मैंने देख लिया आर गुप्ता का जो ड्रग इंस्पेक्टर गाइड है, तो फिलहाल ये नहीं चाहिए, बट अगर आप लाना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेडिकल डिवाइस पार्ट 1 प्रिपरेशन। इस पे मैंने मेडिकल डिवाइस के अंडर आपको क्या कुछ स्टडी करना है सब मैंने आपको बता दिया। आई होप आप सब ने नोट कर लिया है। अगर नहीं नोट किया है तो फिर से एक बार 1.5 या 2 करके वीडियो को स्पीड करके फिर से एक बार नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। देखो ये है सीडीसीओ की वेबसाइट, इसमें आपको क्लिनिकल ट्रायल, बायोलॉजिक्स, कॉस्मेटिक्स, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस सब कुछ मिल जाएंगे। बस आपको क्लिनिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक में जाना है। यहाँ पे देखो इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस, ये है आपका इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स, और ये नीचे वाले में आपका होगा मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है? मेडिकल डिवाइसेस, देखो यहाँ पे मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक। अब देखो सारे जितने भी अमेंडमेंट्स हैं सभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2019, उससे पहले भी है 19, 21, 22, 23, जो भी मेडिकल डिवाइसेस के रिसेंट अलर्ट्स है, किस किस अलर्ट रिसेंटली हुए हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेडिकल डिवाइस अलर्ट है ना, मेडट्रॉनिक हेल्थ केयर HVAD, मेडिकल डिवाइसेस अलर्ट फॉर वेंटिलेटर ऑफ फिलिप्स 2020, ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाला है एक्चुअली में क्वेश्चन में। तो आप ये वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और बाकी तो थ्योरेटिकल सिलेबस बुक से हो जाएगा। और अगर आप चाहोगे तो आईपीसी, जैसे मैंने आपको बताया आईपीसी, ओके, आईपीसी गाज़ियाबाद, ऐसे चले जाना। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन पे चले जाना। ऐसे यहाँ पे देखोगे आपको सारे सर्विसेज मिल जाएंगे, फार्माकोपियल हार्मोनाइजेशन, ओके, मोनोग्राफ्स, आईपीसी प्रोडक्ट्स, सब कुछ यहाँ पे है। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ओके, सभी आपको डिटेल्स पे मिल जाएंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आपको जाओगे तो यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देख लो, MVPI, इस वाले पोर्टल को ओपन करना, मेटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करना, ठीक है? MVPI। अब देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस है, जब मैंने इंटर्नशिप की बात में कर रहा था ना, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। MVPI इंटर्नशिप प्रोग्राम, आप हो सके तो एक इंटर्नशिप कर लेना, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है।
ये मैं यहाँ पे आपको टूल किट करना है, रिसोर्स मटेरियल, अपडेट्स, एनरोलमेंट फॉर्म एंड एसओपीज़, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली एसओपी इंपॉर्टेंट है और प्रोग्राम्स एंड अपडेट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ सोर्सेज मैंने आपको बता दिया। आई नो वीडियो लॉन्ग हो चुका है काफ़ी, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा आप सबके लिए। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में द जनरल स्टडीज़ एंड नॉन टेक्निकल सेक्शंस, और एक वीडियो मैं बना रहा हूँ पर्टिकुलरली मेडिकल डिवाइस एक्ट 2017 के सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैंने जैसे ओवरऑल बात किया, क्योंकि दो चीज़ आपको करना है, एक रिसेंट एडवांसमेंट्स, दूसरा एक्ट एंड जो रेगुलेशंस हैं। तो रेगुलेशंस में क्या क्या करना है मैंने बता दिया, एक्ट के अंडर क्या क्या करना है आपको बता दिया मैंने, और रिसेंट अपडेट्स क्या क्या करना है एंड कहाँ से करना है। तीन चीज़ आपको समझ लेना है। ये तीन चीज़ आप करके जाओगे तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 300 आई थिंक उसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 350 मार्क्स होंगे, 300 मार्क्स होंगे, और आई थिंक आपको टाइम मिलेंगे 2 घंटा, मतलब 2 आवर्स। तो 150 क्वेश्चंस में से नॉन टेक्निकल तो बस 30 क्वेश्चन ही होंगे आई थिंक। तो बाकी 120 जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके टेक्निकल होंगे। तो सिलेबस तो आपको ज़्यादा कवर अप करना ही है, सिर्फ आप थोड़ा बहुत कर लोगे मेडिकल डिवाइस के बारे में तो नहीं चलेगा उससे। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइस। मैं उन 2 वीडियोस पर भी काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो तो मैं जल्दी ला दूंगा, क्या कैसे जीएस का क्या प्रिपेयर करना है, रीजनिंग एप्टीट्यूड का, करंट अफेयर्स का, और उस पर भी काम कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन लग सकता है, जहाँ पे मैं मेडिकल डिवाइस एक्ट के बारे में बताऊँगा। इंट्रोडक्शन से लेकर कौन कौन से फॉर्म स्टडी करना है अच्छे से इंपॉर्टेंट है, सेल्स का क्या क्या करना है अच्छे से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कौन कौन सा चीज़ें करना है। यहाँ पे तो मैंने एक ओवरऑल बताया, लेकिन एक्चुअली में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उनको कौन से क्या करना है आपको, वो सब मैं उस पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो को एज मच एज पॉसिबल शेयर कर देना अपने सभी ड्रग इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइस के एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स के साथ। ओके, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द मेट्रो विजिलेंस और मेडिकल डिवाइस इंटर्नशिप एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भी आप कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।